मैं आप लोगों का ज़्यादा समय लूँगी नहीं क्योंकि ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। Last 15 days are left for your JEE Mains April attempt, guys. And this is going to be your last 15-day strategy to score 95 plus above percentile. Yes, guys, this is going to be a session 2. Hi everyone, my name is Kriti. Welcome to the Chemistry Book. I am your chemistry educator. This is your chemistry platform जहाँ पे आपको सारी updates और announcement मिल सकती है regarding JEE NEET. जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. यू कैन फाइंड डिफरेंट लेक्चर्स. अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड केमिकल काइनेटिक्स, आप जाके देख सकते हैं. फर्स्ट लेक्चर इज अपलोडेड सून, सेकेंड लेक्चर भी आ जाएगा. बट उससे पहले मेरे जे मेंस अप्रैल अटेम्प्ट वाले बच्चों की बात करते हैं जो अब अप्रैल में हमारा सेकेंड सेशन, बेसिकली सेकेंड सेशन देने वाले हैं जे मेंस का. ये 15 दिन आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है. एज यू कैन सी, टाइम इज क्लिकिंग, बढ़ रहा है टाइम धीरे धीरे. और इस 15 दिन की जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो काफी कुछ बदल सकती है. ये एक एवरेज से टॉपर तक की स्ट्रैटेजी हो सकती है. हो सकता है तुम 90 85 से 95 प्लस पे आ जाओ एंड दैट्स अ गुड परसेंटाइल. तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को. रियलिटी चेक समझ लो. देखो, सिंपल चीज है. इन 15 दिन में हमें क्या मेंटेन रखनी है? कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी करके, कंसिस्टेंट होके हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी है रादर देन इंटेंसिटी. इंटेंसिटी में घुसोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ज्यादा फोकस करके पढ़ नहीं पाओगे, स्ट्रेस होगा एंड इवेंचुअली योर लेस स्कोर और विल बी हैविंग फियर, एग्जाम फियर हो जाएगा. सबसे पहले 3 रूल को फॉलो करना है. दे आर 3 रूल्स. रूल नंबर 1, स्टॉप लर्निंग न्यू चैप्टर. अब नए चैप्टर पढ़ने का टाइम गया. अब जो भी तुम्हारे पुराने चैप्टर्स है जिसमें तुम परफेक्ट हो या जो तुम्हें लगता है वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, उन पे फोकस करो. मास्टर द इजी किल. वो चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो जो तुम्हें इजी लगते हैं या जिसमें तुम स्कोर कर पाते हो. स्कोरिंग चैप्टर है फॉर यू, उस पे सोचो. अब देखो, वो सिनेरियो तो रहा ही नहीं है कि लाइक जहाँ पे हम एक टाइप ऑफ चैप्टर्स के बारे में बात करें, क्योंकि कभी एनटीए किस तरह का एग्जाम देता है, कभी किस तरीके का. जैसे जनवरी अटेम्प्ट के बारे में बात करें तो उसमें 11th पोर्शन ज्यादा था. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि 11th पोर्शन ज्यादा आए बट कम भी आए, वो हम नहीं देखेंगे. हमें देखना है कि जो हमारा फेवरेट चैप्टर्स है, जो हमें इजी लगते हैं, उसमें हमें किल करना है. थर्ड रूल, मॉक टेस्ट आर योर फ्रेंड. मतलब मॉक टेस्ट के बिना अब कुछ नहीं चलेगा. रोज के रोज मॉक टेस्ट दे रहे हैं. कैसे देने हैं आगे समझते हैं. फेज 1, एकदम मैंने इसको 3 फेज में डिवाइड किया. दैट इज योर डीप रिविजन टाइप. यू हैव टू फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बोलूं, अगर मैं बोलती हूँ केमिकल बॉन्डिंग है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमें ज्योमेट्री, एमओटी और वेस्पर, वीएससीपीआर थ्योरी पे ज्यादा हमें फोकस करना होगा क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं. ज्योमेट्री, शेप, कभी कभी डाइपोल मूवमेंट से भी क्वेश्चन आए हैं, स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आए, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने लगो. एंड स्टार्ट डूइंग पीवाईक्यूज बिफोर द कोविड टाइम, क्योंकि तब के टाइम के जो पीवाईक्यूज होते थे ना, वो ज्यादा डिफिकल्ट होते थे, ज्यादा स्ट्रांग होते थे. नॉट लाइक इजी वीजी जैसे हमने कोविड टाइम को 2024 में देखे. So right now we have to focus on high weightage topics of the chapters and PYQs लगाना शुरू करो. एक तुम्हें डेली रूटीन बता देती हूँ. जैसे मॉर्निंग टाइम, लेट्स से तुम 7 बजे उठते हो, मैं ही उनकी बात करूँ जो अर्ली राइजर है. लेट्स से यू वेक अप एट 6 और 7. पहले क्या करो, अपना रिवाइज करो, एनसीईआरटी और फॉर्मूला शीट रिवाइज करो. इवनिंग टाइम पे जब तुम थोड़ा स्लीपी, ड्राउजी फील करते हो, तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे हम? 50 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे हर सब्जेक्ट के. आई नो बहुत सारे बोल रहे हो, बट हाँ, अभी इन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड भी है. नाइट टाइम जहाँ पे तुम सोने वाले हो, तब तुम्हें और फील होता है कि यार लाइक हमारा डे ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. तो उस डे को और भी प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप लोगों को अपनी जो भी आपने उन पीवाईक्यूज में मिस्टेक्स किए उसको लिखो, उसको याद करो, उसको दिमाग में रखो, जो मर्जी करो, बट अपने पास रखो और उसको समझो. ये तुम्हारा डेली रूटीन होना चाहिए. इट्स नॉट जस्ट फॉर द केमिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट फुल. अपना मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया. फिजिक्स के जो भी इजिकल टॉपिक्स है, अब देखो हो सकता है तुम्हारे इजिकल टॉपिक कुछ और हो. मैंने एक जनरलाइज टॉपिक्स के बारे में बात की है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, रे ऑप्टिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन. इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो. आई नो कि ये इजी भी है, स्कोरिंग भी है. एंड फिजिक्स और मैथ्स ऐसे है जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा. उसी के लिए हमारे पास आएगी हमारी केमिस्ट्री,
क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑलवेज स्कोरिंग गाइस, हमें इसे स्कोरिंग बनाना है, यूटिलाइज करना है। जैसे कि अगर हम बात करें टॉपिक्स की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, अब तुम बोलोगे मैम ये तो सारे रिवाइज करने वाले हैं, याद करने वाले, ऑफ कोर्स जो याद करने वाले चैप्टर्स है जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लर्निंग वाली पावर है, वही तो स्कोरिंग बन सकते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल बेस जा रहे हो तो दैट इज ट्रू, वो तो हमारा होगा ही। बट अगर हमें स्कोर खींचना है, हमें दूसरों से थोड़ा सा एक इंच आगे जाना है, तो वी नीड टू फोकस ऑन द चैप्टर्स जो दूसरे लर्न नहीं कर पाते। लर्निंग इज ऑल्सो इटसेल्फ अ ग्रेट स्किल पीपल हैव। जीओसी, बायोमोलिक्यूल्स एंड हाइड्रोकार्बन ऐसे टॉपिक है जो हर बार क्वेश्चन डालेंगे डालेंगे, हर बार इजी क्वेश्चंस आएंगे और तुम लोग उसे सॉल्व कर पाओगे एज पर मेंस लेवल। मेंस लेवल में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते एज कम्पेयर टू एडवांस, बट सिनेरियो हैज चेंज नाउ, द पेपर इज बिकमिंग लेंदियर, लेंदी हो चुका है। बट हाँ, ये ट्रिक याद रखना, जिस क्वेश्चन में ज्यादा लाइंस उसका आंसर उतना छोटा। सोच समझ के एंटी ने बनाया है, अगर बच्चा आधे से ज्यादा टाइम क्वेश्चन पढ़ने में लगा रहा है तो उसको आंसर छोटा बनाना ही पड़ेगा। सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब भी काफी स्कोरिंग है अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें। मैंने इस बार थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया, मैंने पहले इनऑर्गेनिक को बोला, फिर ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, यूजुअली फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रहता है। मैथ्स की जो मस्ट टू टॉपिक्स है, अब इसमें मेरी ग्रेटनेस नहीं है, आई डोंट नो मच अबाउट मैथ्स, बट हाँ आई वुड से सम टॉपिक्स जो मुझे बच्चों के थ्रू पता लगे, दैट इज वेक्टर, 3D ज्योमेट्री हो गया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, ये सभी टॉपिक्स तुम्हारे मस्ट है कि तुम करके जाओ। मैथ्स नंबर गिराएगा, वही केमिस्ट्री नंबर उठाएगा, ये याद रखना। अगर फेज 2 की बात करूं, द सिमुलेशन टाइम, जहां पे तुम्हें टेस्ट पे टेस्ट लिखते चले जाना है, टेक फुल लेंथ टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डेज। अब वो टाइम नहीं बचा है कि मैं वीक में एक टेस्ट दे दूं या फिर दोनों वीक में 2 टेस्ट दे दूं। अब हमें हर ऑल्टरनेट डे एक फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ का मतलब होता है जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, पूरा टेस्ट देना है। और टाइमिंग ऐसी मैच रखो कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक्चुअल में जेई मेंस का पेपर चल रहा है, लाइक यू कैन टेक द टाइमिंग 9 to 12 या फिर 12 to 3 या 3 to 6, जैसे हमारे जो पेपर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। क्यों? तुम्हारा ब्रेन वायर्ड होगा कि इस समय मुझे एग्जाम लिखना है, तो मैं ज्यादा फोकस होना चाहिए या फिर ज्यादा अलर्ट मोड होना चाहिए, एक्टिव मोड होना चाहिए। तो अभी से तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी, इफ यू बिकम हैबिचुअल ऑफ राइटिंग एग्जाम इन दैट पर्टिकुलर टाइम, इट विल हेल्प यू, इट विल सिमुलेट योर माइंड टू प्रिपेयर। मतलब तुम बेसिकली पहले ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम देने के लिए। कुछ भी चीज के लिए जैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, वैसे एग्जाम देने के लिए भी हमें थोड़ी बहुत प्रिपरेशन लगती है। करेक्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन एनालिसिस। लेट्स से 3 घंटे का तुमने एग्जाम लिखा है, तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटे लगाओ एनालिसिस करने में कि तुमने कौन से टॉपिक में मिस्टेक की है, कहाँ पे तुम सही कर सकते थे, कौन सी सिली मिस्टेक्स हो गई है, कौन सा टॉपिक तुम भूल गए हो। इन सभी चीजों पे अच्छे से फोकस करो। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रहेगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ज्यादा टाइम वीडियो देखने में लगाओ, रादर देन यू शुड सी कि तुम्हें अपनी मिस्टेक्स और तुम्हें कैसे ये 15 दिन को यूटिलाइज करना है। लास्ट फेज, फाइनल पॉलिश ऑफ दिस फेज, जब तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स को एक स्कैन करना है और अपने 4 मार्क डिफिकल्ट पीवाईक्यूज को एक बार दोबारा से देखना है। देखो, पहला फेज हो गया, दूसरा फेज हो गया, काफी मेहनत कर चुके हो गए, आई नो। नाउ वी हैव टू डू अ लाइट रिविजन। थोड़ा सा लाइट हो जाना, शांत रह जाना, थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेना, और मैं ये बोलूंगी रात रात भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुबह बहुत जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, 2-3 बजे तक पढ़ना छोड़ दो। यू शुड बी लाइक रिलैक्सिंग, जहाँ पे तुम अपनी स्लीप साइकिल सुधार सको, तुम अपना टाइम हेल्दी रहो थोड़ा सा, और हो सके तो शाम में थोड़ा पढ़ना कम करो, थोड़ा सा अपना जस्ट जस्ट बी रिलैक्स एंड थोड़ी बहुत लाइट रिविजन रखो और मेंटली प्रिपेयर करो। रोज सोचो कि यू आर गिविंग एन एग्जाम एंड हाउ विल यू फील इन दैट एनवायरनमेंट, जहाँ पे कम से कम तुम्हारे रूम में 50 से 100 लोग होंगे और सबके सब एकदम शांत, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होगा और तुम पेपर दे रहे होगे। अपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। मैंने देखा है कि कई बच्चे सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ होने के बावजूद
they could not score good marks because they were not mentally prepared. So you need to be mentally prepared. आपको mentally prepared रहना है इस एग्जाम के लिए. कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है कि सबसे पहले तो अपना स्लीप साइकिल सुधार लो. 2-3 बजे तक सोने की जरूरत नहीं है. स्लीप अराउंड 12 o'clock, सुबह उठ जाओ 7 to 8. 7 आवर्स की नींद एटलीस्ट जरूरत है अब तुम लोगों को. कंपेयर करना अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स विद योर फ्रेंड्स छोड़ दो. यू नेवर नो कि क्या पता तुम्हारे टेस्ट के आने वाले नंबर तुम्हारे फ्रेंड से ज्यादा हो या कम हो या सेम हो. यू नेवर नो. डे पे बहुत डिपेंड करता है. मैं सच बोलूं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंगूर के हाथ में खजूर वैसे वाली बात हो जाती है. वो वो चीज हो सकती है. हो सकता है कि तुम्हारे को उम्मीद भी ना हो और तुम अच्छे नंबर ले आओ, या फिर हो सकता है कि तुम जिससे उम्मीद रखो वो नंबर ना ला पाए. Anything can happen. It's your hard work, it's your luck, it's your day. Ignoring chemistry NCERT in final week. देखो, being a chemistry teacher, I would suggest कि आप प्लीज NCERT को पढ़ लेना, इनऑर्गेनिक के लिए तो स्पेशली, क्योंकि वो ही हमें मेंस क्लियर करवाएगा. ओवर सॉल्विंग एडवांस लेवल क्वेश्चन अभी जरूरत नहीं है. एडवांस लेवल जब तुम पेपर दे दोगे उसके बाद एडवांस लगा लेना जब तुम्हारी एक अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी. आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा रिलैक्स रहो एनी मोमेंट पे. एंड एक ही मंत्रा रहेगा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए. 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, 1 मार्क्स एट अ टाइम. एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ढंग से अटेम्प्ट करो, शार्प सोचो और बिल्कुल फोकस रहो. एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही करोगे तो वो 4 नंबर तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे. ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट टू माय फ्यूचर आईआईटीएंस. आई होप आप सभी अच्छे आईआईटीज और एनआईटीज या जो भी अच्छे ट्रिपल आईटी कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग के कॉलेज है, आप वहां जाए. थोड़ा बहुत मुझे याद रखे. एंड नॉट टू फॉरगेट, सब्सक्राइब टू माय चैनल. कृति कोचर मेरा नाम है. केमिस्ट्री बुक को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस. थैंक यू एवरीवन. बाय, टेक केयर.